गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जी हम गुरुजी हरिद्वार से हैं। अच्छा। गुरुजी मेरे है ना 2 बेटे हैं। जो छोटे वाला बेटा है ना वो बस कान्हा जी का रूप है, पर वो जब से वो है ना मतलब उसको दुख ही दुख मिल रहा है। चलो क्या? दुख की बात तो ऐसे ही चलो चलता रहता है, जीवन दुख सुख जीवन के वो हैं पहलू है, एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है। पर गुरुजी उसके बोलने में बहुत मतलब वो थोड़ा सा स्टैमरिंग बोलता है। दोस्तों, श्री अनिरुद्ध चार्य जी महाराज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। मतलब हकला के तो गुरुजी मैं क्या करूं? तो बोलता तो है ना। बोलता तो है पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो बोलता है ना तो जैसे कोई मतलब उसको मजाक बनाता है ना तो मुझे बहुत दुखता है दिल में। कोई बात नहीं, बोल रहा है ना, बस जो गूंगे हैं उनसे अच्छा है ना बोल रहा है। वो आज हकला रहा, धीरे धीरे उसके अभी कितने साल का है? अभी तो वो 6 साल का है। कोई बात नहीं, वो हकलाना नहीं है, अभी उसके पास शब्द नहीं है। गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद उसको दिलाना चाहूंगी। 1 मिनट अब बस आप उस पे अपनी कृपा दृष्टि डाल लीजिए। सॉरी 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 बेटा। नमस्ते बोलो। बोलो राधे राधे। नमस्ते गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। बोलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम शिवान शर्मा है। मेरा नाम शिवान शर्मा है। कहाँ से हो आप बेटा? हरिद्वार। उसको बात करने दो, आप मत बताओ। हरिद्वार से बोलो। हरिद्वार। ठीक है, वो बच्चा है, अभी धीरे धीरे बोलेगा। चलिए शब्द तो स्पष्ट है उसके, अच्छा तो है। नहीं गुरुजी वैसे तो बोल लेता, पर थोड़ा बीच बीच में कभी दिक्कत आती है। कोई बात चलता है, इसे इसमें ध्यान मत दो। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए इसको। खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी। जी जी। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी जी। लेकिन सर गुरुजी उसके बाद मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। आपने क्या कर ली थी? मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा। मेरे माता पिताजी अलग रहते हैं। तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, ना मेरा खाने पीने में, घर पे भी जिस जगह सुसाइड हुई मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके विवाह के बाद आत्महत्या की उसने कि पहले? नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का, छोटा भाई, उसकी आत्महत्या हुई है। नहीं, आपका विवाह हुआ? जी। तो आपका विवाह उसकी हत्या, आत्महत्या के पहले हो चुका था? जी पहले हो चुका था। पहले जी। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? उसको किसी ने, ऐसा है मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। इस फैमिली डिस्टर्बेंस तो की आपके वजह से माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी अलग अलग रहते क्यों? हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से मतलब आजकल के गवर्नमेंट आप जानते हो लेडीज़ों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस हैं, दहेज प्रथा वगैरह। आप गुरुजी आप कुछ सोच सकते हैं, तो मेरी आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दिया? जी। बुढ़ापे में? 25 साल बाद, शादी की राम। 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया है। आपकी माँ ने? जी मेरी माँ आपके ने। पिता पर? जी। तो मेरे आपकी- पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर और हम आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी। और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारन है। जी। लेकिन गुरुजी कोई भी उसकी, जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो दिया लगता है 13वीं का, इन सब पे किसी पे नहीं आई, एक माँ होकर। अब बताओ। लेकिन उसके पश्चात मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा गुरुजी, उसके लिए मैं क्या करूं? आपके पिताजी अब कैसे हैं? मेरे पिताजी तो सर मैं कहूँ तो वो भी अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा। तो आप सिर्फ के हर किसी को 5 से 6 दिन तक दुख हुआ, उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता वो कहाँ है। नवंबर में 25 नवंबर को उसने आत्महत्या की थी। इसी नवंबर में? जी। अब बताओ कैसी माँ है वो बताओ। मेरी माँ ने बस यही किया है कि ये इसका ऐसा, इसका ऐसा, उनको कोई समाज दुनियादारी तो से अब किसी को किसके कोई साथ मतलब नहीं कहाँ है। रहती है माँ?
माँ तो अपना मेरा घर था जो कि अब माँ ने अपने पास रख लिया। हमें किसी को कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा और मैं किराए के मकान में रहते हैं। तो फिर अब माँ कहाँ अकेली उस घर में रहती है? माँ अकेली रहती है उस घर में। और कौन रहता है? मेरी छोटी बहन है, वो उनके साथ रहती है। अच्छा। 15 साल एज है मेरी छोटी बहन की। तो बहन आपसे बात करती है? बहन अच्छी नहीं, है? कोई बात नहीं करता, किसी को बात करने नहीं दिया जाता। कहती है यहाँ आओगे तो हमसे बात करोगे, वरना हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी हैं गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरी नहीं, बेटे को ताप लिया। हाँ, ये चीज़ शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि एक दिन इस घर में कोई ना कोई मरेगा, और ये चीज़ सच हो गया। बिल्कुल। ऐसी स्त्रियां देखो, ये स्त्रियां कैसी हो रही हैं भगवान। गुरुजी, 1-2 बार मैं पिताजी को मारने की भी कोशिश की। किसने? आज से पहले मेरी माता जी ने। अच्छा। इस वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन तो उसके आपकी बाद भी माँ ने झूठे जान से केस- मारने की कोशिश की? जी अब आपके पिताजी को? जी फिर बच गए? जी। तब से हम लोग अलग रह रहे हैं। तब से अच्छा है, अलग ही रहें भाई, नहीं तो जाए तो कहीं माँ मार पीट के कहीं। मैं तो गुरुजी 15 दिन से घर से बाहर हूँ, कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। आप अपनी पत्नी के साथ रहो, आप अपना जीवन जियो। भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। अब जो हो गया उसे भुलाना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, उसे याद करके भी आप कुछ ना पाओगे। लेकिन आपकी माँ, कोई और इसका जिम्मेदार होता तो बात समझ में आती, लेकिन माँ ही जिम्मेदार है, ये बड़ा दुख है। सुना था कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर कलयुग आ गया। अब यहाँ कुमाता भी होने लग गई माता। अब ये कलयुग है, सब देखने को मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या दिखाए कलयुग। गुरुजी, अब मन की शांति से लिए क्या किया कथा जाए? सुना करो, आप अपने पिता की सेवा करो। आपके बच्चे हैं? नो गुरुजी। बच्चे होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब संस्कारी बनाना, और आप अपने पिता का ध्यान रखो, और आप भी एक अच्छे पिता बनना, और आपकी पत्नी एक अच्छी माँ बनना, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, अब मेरा एक सवाल है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं आपको 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और मैंने जो आप कथा में बोलते हो ना, वो ऐसे कोई दोहा चौपाई वगैरह बोली तो वो मैं कॉपियों पे नोट डाउन कर लेता हूँ, और अभी मैं 1 घंटे मान के चलो प्रवचन दे सकता हूँ आपके सीखे हुए, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। दूसरा कि मतलब बहुत सा एक सवाल है, वही मैं कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए। मैंने ऐसा, मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पर ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूँगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो। तो ये बोल रहे थे कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं तो आगरा से आया हूँ। तो अच्छा आगरा से आए हो, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे तो सब पता है क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है बताओ। मैंने कहा माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है। तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं। इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हो इतने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो ये कह रहे थे सब ढोंग चल रहा है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे? बहुत लोग, देखो ऐसा है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। गलत तो गुरुजी बोलते हैं वो, वैसे तो मैंने सुना नहीं, मैं तो लड़ने लग गया उनसे। उनसे। बोलना कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो, कर लो तुम भी 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। जी, वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं। तो हाँ, वही बोले मैंने, मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? सही कहा आपने। तो गुरुजी बस यही है, वो बहुत बदलाव आया है और आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और एक चीज़ और, गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हो। मैं कल आपसे मिला था तो मैंने निकलते हुए जा रहा था, तब मैंने आपसे बोला था, चरण स्पर्श किए थे, मैंने कहा आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी आंख लाल हो रही थी, है ना। तो आप देखो, मैं देख पा रहा हूँ, हम तो देखते ही हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ढोंग ढोंग कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए समाज में कुछ, इसलिए मैं
केवल काम करने से मतलब रखता हूँ, किसी से कोई काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं, किसी से केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं करेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होकर आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे वो ईर्ष्या करते हैं, जल्द खुद तो कुछ कर नहीं पाए जी। तो बेचारे बोल के ही अपने कलेजे को ठंडक दिला देते हैं कि चलो जी ठंडक तुम लगे थोड़ा बोल के, तो बोल बोल के कलेजे को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। गुरुजी, और एक चीज़ और, आप बहुत सरल भी हो, मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और सर गुरुजी एक चीज़ और, आपको जैसे इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, सेवा आप कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं चला कि, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी ये सेवा बंद हो गई तो ना ना, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि जब उन्होंने शुरू की है तो वही चला रहे हैं। हम तो निमित्त, हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं, सिंपल। भगवान पे भरोसा पूरा है, भरोसा मेरी हार नहीं होगी। और गुरुजी तो भगवान है साथ में। जी, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को गुरुजी आपकी हिडन जो छुपी हुई सेवा है वो तो दिखती नहीं है, आपके थ्रू कम से कम 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोगों को दिख ही नहीं रहा। जैसे रसोई वाले हो गए या साफ सफाई वाले हो गए, चौकीदार हो गए, तो इनको भी तो आप ही के थ्रू गुरुजी सेवा मिल रही है, लेकिन लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। 400 के लगभग कार्यकर्ता हैं गौरी गोपाल में, जो सभी, किसी को 10,000 रुपये महीना, किसी को 20,000 रुपये महीना, किसी को 30,000 रुपये, किसी को 1 लाख रुपये महीना। यहाँ जो जैसा काम करने वाला है वैसी सैलरी यहाँ से दी जाती है। 400 परिवार का पेट भरता है गौरी गोपाल से, तो ये काम है। इसलिए अब लोग जलते हैं बेचारे, क्या करें। इसलिए हम मना नहीं करते, बेटा चलो कम से कम तुमसे जलने का अधिकार तो ना छीने, जलते रहो। जी, धन्यवाद गुरुजी। जी राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि, रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद, मतलब पुलिस रहता तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं, वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है, हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रह के उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ गलत आदमी को। कोशिश की, साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिए जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ते
तो टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब तो शादी आपको पता था पहले कि इसका पहले कि हाँ हाँ पता था। तो फिर बहुत क्यों कोशिश- शादी की उससे? बोले ना मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको बस ठीक समझ से नहीं करो, आता, मेरे से समझाओ सुनने के उसको, बारे में। अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा, बच्चों को चल रहा है, इतना छोटा लाया जाता है, ना। नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचार में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली। मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है, कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदार ही है, पड़ोस में है? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा? घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, अब मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसको बोलो, चुड़ैल के छाती पे चढ़ो, कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो कि अब मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में, उस नारी। पता है, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी, भाई जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो, तो मना कर रहे हैं। नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है, एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी।
एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे, नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर, या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो, यही करना पड़ेगा। और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।